सभी का स्वागत है हमारे चैनल MTJ मैथ जर्नी पर। आइए देखते हैं सवाल बहुत ही बढ़िया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए, दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला, पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या होगा? पहले तो जानिए कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा बताइए। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, याद रखिएगा, याद नहीं होगा तो कर लीजिएगा। अब इसका वर्गों का योग हो गया। अब इसका क्या होगा? n संख्याओं के वर्गों का योग का औसत। तो औसत के लिए अब क्या बताए थे? औसत का क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल संख्याओं का योग, ठीक है, बटा में टोटल संख्या। तो टोटल संख्या का योग कितना है? n संख्याओं का योग कितना है? n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6। ठीक है, औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होगी उसे डिवाइड करते हैं। तो n संख्या n से डिवाइड कर दिया, n से n कट जाएगा, क्या आएगा? n प्लस वन 2n प्लस 1/6। कुछ चीज़ें जानते हैं, बेसिक नहीं रखिएगा ना तो जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जाम में हमेशा भूलिएगा, तो कंसेप्ट के साथ ट्रिक होना चाहिए। जैसे भूल गए तो सारा चीज़ें अब ये भी याद करिए, ये भी याद करिए, सब चीज़ याद तो होता नहीं है। कुछ चीज़ कंसेप्ट से बना के फॉर्मूला उसको याद रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब 11 का पूछ रहा है तो n की जगह पे 11 रख देना है। तो 11 प्लस 1 12 हो गया, फिर 11 दूना 22, अब 23 हो गया, बटा में 6 से कट जाएगा 2, 23 दूना आ गया 46। ठीक है, 46 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है। प्रथम n 4 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ भी n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्या के घन का योग, वही जैसे ये n प्राकृतिक संख्या हो गया, ऐसे चलता है। घन का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी संख्या का योग हुआ। औसत के लिए क्या बताया है? औसत के लिए दिख रहा है ना, औसत के लिए फिर वही n संख्या है तो n संख्या से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का, ठीक है, स्क्वायर, नीचे आएगा इसका स्क्वायर करेगा 4, n संख्या है तो n से n कटेगा, यहाँ बचेगा कितना? n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर भागा में 4। अब देखिए दिख रहा है ना। अब देखिए, अब ये हो गया घन के n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत हो गया। अब 4 पूछ रहा है तो बस n की जगह पर 4 रख देना है। 4 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर भागा में 4, क्या आ गया? 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 भागा में 4, 4 से 4 कट गया, आया 25। ठीक है, मैं सारे औसत, अब कुछ भी पूछेगा एग्जाम में औसत से रिलेटेड सवाल आप आसानी से कर लेंगे। देखिए एक चीज़ भी याद रहेगा ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को करके आएंगे। अगर
याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसका ये फार्मूला याद कर लीजिए और इसका ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, सारे औसत के क्वेश्चन हमने बता दिया है। चलिए बाकी जुड़ते रहिए और अच्छे सवाल लेके आएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए धन्यवाद।